हाय फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित एंड यू आर वाचिंग बिज नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, जिसने अमेरिका को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। दरअसल ये बात है 1918 की, जब वर्ल्ड वॉर वन जस्ट खत्म हुआ था और अमेरिकन इकोनॉमी ने जस्ट ग्रो करना शुरू करा था। अमेरिका की इंडस्ट्रीज ने रैपिड ग्रोथ रेट दिखाई थी और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना शुरू करा था। जिस चीज़ की वजह से अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रहा था, क्योंकि अमेरिकन के बीच में स्टॉक मार्केट काफ़ी फेमस होने लगा और अमेरिका के कई लोगों ने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डालना शुरू कर दिया, जिस चीज़ की वजह से अमेरिका का स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाने लगा और एक के बाद एक हाइट्स को छूने लगा। डाउ जोन्स अमेरिका में 381 पॉइंट्स के साथ ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, लेकिन सितंबर ऑफ 1929 में काफ़ी इकोनॉमिक ट्रबल शुरू हो गए थे अमेरिका में, जिस चीज़ की वजह से कई सारे लोगों ने सबको एडवाइस दी कि अमेरिका में अब और पैसा लगाना नहीं चाहिए। लेकिन 24 ऑफ अक्टूबर 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश कर जाता है, जिस चीज़ की वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का बहुत बड़ा लॉस होता है और अमेरिकन इकोनॉमी को इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि अमेरिका की जीडीपी 15% से गिर जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 23% से बढ़ जाता है और टैक्स रेवेन्यू और इंटरनेशनल ट्रेड 50% से गिर जाता है। दरअसल स्टॉक मार्केट क्रैश का रीजन बताया जाता है अमेरिका की इकोनॉमी का डिप्रेशन में जाना। साथ ही के अंदर अमेरिका के इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी अमेरिकन इकोनॉमी से उठता जा रहा था, जिस चीज़ की वजह से अमेरिका के डोमेस्टिक प्राइजेस भी डिक्लाइन होने शुरू हो गए और कई सारे कंज्यूमर गुड्स के सेल्स भी गिरने शुरू हो गए, जिसका रिजल्ट ये दिखता है कि अमेरिका के एक्सपोर्ट्स भी गिरने शुरू हो जाते हैं और इनकम इनइक्वालिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। साथ ही के अंदर जो इन्वेस्टर जिन्होंने स्टॉक मार्केट क्रैश के अंदर जिनको लॉस हुआ था, उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को 10% से कट डाउन कर दिया। साथ ही के अंदर अमेरिका के अंदर एक सीवियर ड्रॉट भी आया था, जिसने अमेरिका के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर भी बहुत इफेक्ट करा। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी डिफ्लेशन में जाने लगी, जिसका रीज़न ये हुआ कि अमेरिका को अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करना पड़ा। साथ ही के अंदर जो अमेरिका की इंडस्ट्रीज थी उनको भी बहुत इम्पैक्ट हुआ। साथ ही में अमेरिका की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सेल्स ऑल टाइम लो पे चले गई। अमेरिका के कई सारे लोगों ने गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज को बचा पाए, लेकिन जिसका रिजल्ट ये हुआ कि अमेरिका की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत इफेक्ट होना शुरू हो गया, जिस चीज़ की वजह से गवर्नमेंट ने अमेरिका के इंपोर्टेड गुड्स पर टैरिफ्स बढ़ाना शुरू कर दिया अंडर द स्मूथ एंड हॉली टैरिफ्स एक्ट। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि पूरा अमेरिका का इंटरनेशनल ट्रेड कोलैप्स कर जाता है। अमेरिका के एक्सपोर्ट्स पर भी टैरिफ्स बढ़ाए जाते हैं दूसरी कंट्री के थ्रू, जिस चीज़ का रिजल्ट ये होता है कि अमेरिका की कई सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाती है और कई आम लोग भी बैंकरप्ट हो जाते हैं। जिसका इफेक्ट ये होता है कि अमेरिका के कई सारे बैंक्स कोलैप्स कर जाते हैं और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम भी कोलैप्स कर जाता है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि अमेरिका पे बहुत प्रेशर आ जाता है, उनका डिफॉल्ट रेट भी बढ़ना शुरू कर जाता है। साथ ही के अंदर 1933 के अंदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, जिन्होंने कई सारी पॉलिसीज को चेंज करा और अमेरिका की इकोनॉमी को रिकवर कराने पर भी काफ़ी ध्यान दिया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जैसी पावर में आते हैं उन्होंने सबसे पहले बैंकिंग एक्ट निकाला, जिसके अंदर उन्होंने यूएस के सारे बैंक्स को गवर्नमेंट के अंडर रेगुलेट करने को अलाउ कर दिया। साथ ही के अंदर कुछ टाइम के बाद वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाती है, जिसमें अमेरिका की इकोनॉमी को रिकवर करने में काफ़ी हेल्प करता है, जिसकी वजह से अमेरिका का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% से गिर जाता है। वर्ल्ड वॉर टू के अंदर अमेरिका ने अपने डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ह्यूज स्पेंडिंग करी, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है, अमेरिका की इकोनॉमी रिकवर हो जाती है। अमेरिका ने 1934 के अंदर SEC बनाया, जो कि था सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ताकि वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कर पाए। That's it for the today guys. If you like this video, subscribe this channel for more content. Goodbye.